नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें जो छात्र कक्षा 9 कक्षा 10 में शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और उसका सिलेबस क्या रहेगा और आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। एक ही इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सामान्य विषयों के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 9 से कक्षा 10 तथा कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए। ठीक है, विद्यालय अध्यापक के लिए शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता बताया गया कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो, यानी कि आपने डिग्री ली हो, या तो आप स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हो, उत्तीर्ण हो। ठीक है, जो कि एक मान्यता प्राप्त संस्थान हो वहाँ से। उसका दिया गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% सहित उन्होंने अंक प्राप्त किए हों और 13/11/2022 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से जो आवेदन आपने किया है उसमें समय सीमा, अध्यापक कार्यक्रमों की मान्यताओं के लिए मानदंडों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 व 2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से स्नातक या बीएड किया हो। यानी कि अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया उसके बाद आपके पास बीएड है तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसका देखिए दिया गया या तो आपके पास किसी मान्यता प्राप्त से संस्थान से आपने बीएड किया हो या बीएससी जो कि 4 वर्ष का हो इंटर के बाद, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर हम देखेंगे आपके जो कक्षा 9 से कक्षा 10 में शारीरिक शिक्षा विषय के लिए, किसके लिए, शारीरिक शिक्षा विषय के लिए उसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे शारीरिक विषय के लिए कक्षा 9 से कक्षा 10 के विद्यालय अध्यापक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 6 से 10 के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद या इसके अलावा दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर, एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि का एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य अंतर विश्वविद्यालय अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता होनी चाहिए। उसका दिया गया 45% अंक से स्नातक उपाधि, राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी जो 45% अंकों के साथ स्नातक हों और कहीं मान्यता प्राप्त से उन्होंने 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन किया हो। उसका 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक हो, या तो एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों सहित स्नातक हो। उसके बाद या तो दिया गया ऐसा स्नातक खेलकूद कि स्कूल में कॉलेज में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2007 के अनुसार एनसीसी के उसके पास सर्टिफिकेट हो। या तो दिया गया है शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक बीपीएड का कोर्स उसके पास हो, या तो ऐसा स्नातक खेलकूद एथलेटिक्स राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो या सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो ऐसा स्नातक जिसने अंतर कॉलेजिएट खेलकूद प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त किया हो, या एनसीसी का सर्टिफिकेट धारक हो जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में अपनी बुनियाद की पाठ्यक्रम को पास किया है। ठीक है, उसका देख सकते हैं या तो आपका किसी मान्यता प्राप्त से आवेदन पत्र जमा करने की, उसके मानदंडों का निर्धारण, पाठ्यक्रम प्रचुर करने की अनुमति विनिमय 2000 खेल कूदने उच्चन योग ओलंपिक आदि में 1 वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित उन्होंने स्नातक किया हो। ठीक है, उसका देखेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक या बीपीएड उसने किया हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमें दिया गया अगला संगीत विषय के लिए 9 से 10 एवं 6 से 10 के लिए जो अनुसूचित या जनजाति कल्याण के अध्यापक है उनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए जो योग्यता यहाँ पर रखी गई है कम से कम 50% अंकों के साथ आपका होना चाहिए
बोर्ड संस्थान, उसके बाद स्नातक की उपाधि होनी चाहिए या इसके समकक्ष होना चाहिए। मान्यता प्राप्त किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय होगा। अगला देखिए, इसमें दिया गया है ललित कला विषय के लिए कक्षा 9 से 10 एवं 6 से 10 के अनुसूचित जातियों जनजाति के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या है? 50% अंकों के साथ विश्वविद्यालय से ललित कला में उप स्नातक होना चाहिए। उसके बाद दिया गया किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है नृत्य विषय के लिए 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो नृत्य के लिए उसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और मान्यता प्राप्त में अगर कोई भी आपका विवाद होता है तो प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। फिर 9 से 10 के लिए जो विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि हो या तो उसके पास उनके पास बीएड का सर्टिफिकेट हो उसके साथ में, ठीक, या बीएड के साथ में भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो। बीएड के समकक्ष भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो, ठीक, या तो अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 0-6 महीने का अध्यापन प्रशिक्षण होना चाहिए, ठीक। उसका देखिए परंतु में हमें दिया गया है भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा अंतर दिव्यांगता को 6 महीने का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की इस नियुक्ति में अर्हता इस शर्त के स्थिर रखा जाएगा कि उम्मीदवार नियुक्त के उपरांत उक्त प्रशिक्षणचार्य के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणचर्या प्रारंभ होने की तिथि 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणचर्या के पूर्ण हेतु आवश्यक संवैतनिक अवकाश मान्य होगा। उसका देखिए दिया गया है 9 से 10 एवं 6 से 10 में जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए विद्यालय अध्यापक के पर नियुक्त हेतु शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग दिव्यांग अभ्यर्थी के न्यूनतम अर्थांक 5% की छूट दी होगी। उसका देख सकते हैं कक्षा 9, 10 एवं 6 से 10 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय पद पर नियुक्त हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। कौन कौन से विषय होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर गणित के अध्यापक होंगे तो यहाँ पर लिखा गया शिक्षा विभाग की अधिसूचना जो आपकी आई हुई है उसमें स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान सेकंड, इसमें से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। उसका देखिए यहाँ पर दिया गया है शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 10/10 दिनांक 8/6/2023 में आलोक यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर विज्ञान के अध्यापक आप बनेंगे तो उसके लिए देखिए दी गई क्वालिफिकेशन स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र में पठित होना, इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विशेषज्ञता हो। शिक्षा विभाग के अधिसूचना 11/54 दिनांक 21/6/2023 के आलोक में जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान रसायन के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को समाहित किया जाता है, ठीक। उसका सामाजिक विज्ञान में देखेंगे स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र में से 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्त हेतु अभ्यर्थी इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र किसी 2 विषयों में से एक विषय का इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए जिसका चयन सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में कर सकते हैं। उसका शिक्षा विभाग के अधिसूचना 11/54 दिनांक 21/6/2023 के अलावा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भाषा से संबंधित विषय माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर प्रतिष्ठा आनुषंगिक विषय के रूप में गठित हो। अगला देखिए फिर इसमें आप देख सकते हैं इसका जो सिलेबस है किस प्रकार होगा। देख सकते हैं इस प्रकार आपका सिलेबस होगा जो कि कक्षा 9 से 10 के लिए यहाँ पर आपका निकाला गया सिलेबस। यहाँ देख सकते हैं जो पेपर आपका होगा 3 भागों में बटा होगा। एक भाग आपका होगा क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट जो कि आपका लैंग्वेज वाला होगा, 30 नंबर का होगा। इसमें आपको 30% यानी कि 9 नंबर लाना है, आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। फिर आपका पेपर होगा 40 नंबर का जो कि GS का पेपर होगा और इसके नंबर और जो आपका 80 नंबर का पेपर होगा मेन सब्जेक्ट का होगा। जैसे आप लोगों ने साइंस से अप्लाई किया तो मैथ साइंस दोनों के क्वेश्चन 80 आएंगे। इन दोनों को मिलाकर आपकी कट ऑफ बनेगी जिससे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। 120 में से बात आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है
विषय देखिए भाषा अर्ता का पेपर होगा, सामान्य अध्ययन का होगा एवं आपके विषय का होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब देखेंगे आप तो भाषा का पहला पेपर 30 नंबर का और उसके बाद भाग 2 40 का, भाग 3 80 नंबर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है पेपर जो होगा 2.5 घंटे का होगा, कुल अंक होंगे 150 प्रश्न भी हैं, 150 अंक भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों तथा विशेष अध्यापक वर्ग 9 से 10 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण के अंतर्गत 6 से 10 के लिए जो आपका पेपर होगा इस प्रकार होगा। यह पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 भाषा के लिए होगा, अंग्रेजी एवं हिंदी या तो उर्दू, बांग्ला भाषा, व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्थात कम से कम 30% अंक अनिवार्य होना, यानी कि इसके 30 अंक होंगे वो इसमें एलिजिबल है 30%। तो 30 का 30% कितना हो जाएगा, 30 का 30% हो जाएगा 9, यानी कि 9 नंबर इसमें ले आएंगे तो आप योग्य हैं। ठीक है, ये तो आपका भाग 1 का पेपर होगा जो कि लैंग्वेज वाला होता है, उसमें आपको सिर्फ एलिजिबल होना था। उसके बाद भाग 2 देखेंगे यहाँ पर, तो भाग 2 आपको दिखेगा यहाँ पर देख सकते हैं। भाग 2 में एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एवं भूगोल शामिल है। ठीक है, उसका देख सकते हैं नंबर 3, इस शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपका तीसरा पेपर होगा, विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे हिंदी या तो बांग्ला या तो उर्दू या तो संस्कृत या तो अरबी या तो फारसी या तो अंग्रेजी या तो विज्ञान या तो गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके सब्जेक्ट है। उसका देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10 के लिए विषय पत्र कला एवं कंप्यूटर को छोड़कर संगीत कला के लिए संगीत एवं ललित कला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जाएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे शिक्षा विभाग के वर्ग 9 से 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6 से 10 सामाजिक विज्ञान के चयन वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी एक विषय का चुनाव करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल का विषय चयन करते हैं तो साइंस सेकंड में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में किसी एक विषय का चयन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उपरोक्त विषय पत्रों में पाठ्यक्रम जो होगा SC/NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता से कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका सिलेबस था ये यहाँ पर देख सकते हैं, आपका सिलेबस ये कक्षा 9 से कक्षा 10 के लिए था और ये इसमें एग्जाम पैटर्न रहेगा। हमने आपको बताया किस प्रकार पेपर होगा और बहुत लोगों का डाउट था इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो हम आप लोग को बता दें इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, नो नेगेटिव मार्केटिंग। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।